ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक। सूर्यदेव 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के आसपास जो है नीच प्रभावी हो जाएंगे, तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तुला राशि में पहुंचते ही राहु की जो 9वीं दृष्टि है उसके सीधे संपर्क में आ जाएंगे। अब देखने में तो ये बड़ा खराब माहौल लग रहा है, लेकिन जो स्कैनिंग विद्या की जो गणनाएं हैं वह ऊर्जा के ऊपर होती हैं आधारित। वह इशारा कर रही हैं कि भाग्य का एक सूक्ष्म रूप में न्याय चक्र जो है वो वृषभ राशि के प्यारे प्यारे जातकों के लिए आरंभ होने वाला है। मैं इसको बहुत ढंग से समझाऊंगा और किन जातकों को क्या इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेके आनी चाहिए इसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले हमारे को शनि बाबा को देखना है, जो कि आपके सर्वलाभ सेक्शन में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं। इस समय वक्री चाल में है। 28 नवंबर तक ये ऐसे ही बने रहेंगे। इनकी तीसरी दृष्टि जो है वह आपके लगन भाव पे पड़ रही है, वृषभ राशि स्थान पे पड़ रही है। ऐसा समझ लीजिए कि 28 नवंबर तक शनिदेव आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन अपने नियमों के आधार पर। और जातक वृषभ राशि का जातक जो केवल शॉर्टकट के माध्यम से कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, वहाँ पर शनिदेव और उनके मध्य जो है मतभेद होने ही होने हैं। ध्यान बना के इसको समझिएगा। लेकिन शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसकी गारंटी देते हैं, तो आपका कार्य तो कोई नहीं रुकने वाला। लेकिन जब तक जो है शॉर्टकट जो है आप अपनाते रहोगे, तब तक शनिदेव जो है एक आंतरिक पीड़ा ज़रूर आपको प्रदान करेंगे। आपके पास हर एक चीज़ होगी, किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा लेकिन आपका रुदन इस प्रकार से होगा कि काश मेरे पास वो चीज़ होती, वो नहीं है, इसलिए मैं पिछड़ा मान रहा हूँ अपने आप को। जबकि आप थोड़ा सा समझोगे कि जितनी बड़ी चीज़ की प्राप्ति की बात आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा उसके लिए नियम कानून कुछ तो लगेंगे ही, कुछ समय तो लगेगा ही, कुछ महीने तो लगेंगे ही, दिन रात एक तो करना ही पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन से जो है बाहर निकालना चाह रहे हैं। ये निजी प्रार्थना इसलिए भी रहेगी कि जो जातक जो है अपने ही अनुभव को सम्मुख रख के और घर के बड़े बुजुर्गों को जो है पीछे रख के आगे चल रहा है, शनिदेव जो है वहाँ थोड़ी सी मानसिक पीड़ा ज़रूर देना शुरू कर देते हैं। इसके पश्चात आप केतु को समझिए। 17 तारीख को दोपहर 2 बजे के आसपास ये नीच प्रभावी हो जाएंगे सूर्यदेव तुला राशि में, और 18 तारीख को गुरुदेव जो हैं बृहस्पति बाबा कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे। तीसरे सेक्शन में आ जाएंगे आपके, जो कि गोचर में कुंडली जो है उसके हिसाब से। अब गुरु के उच्च होते ही केतु बहुत ज़्यादा जो है सतर्क हो जाएंगे, जो कि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। और इनकी जो ज्ञान दृष्टि है, पंचम दृष्टि जो है वह धनु राशि के ऊपर पड़ रही है। धनु राशि आपका निकटतम भविष्य है। धनु राशि आपका अष्टम भाव है। अष्टम भाव स्कैनिंग विद्या में वह स्थान है जहाँ पर आज जो कर्म कर रहे हो उसका फल छिपा हुआ है ना, कि कर्म करते जाओ, फल जो है ईश्वर पे छोड़ दो। तो वो जो ईश्वर पे छोड़ने वाला जो हिसाब किताब वो आपके जहाँ धनु राशि है वहाँ पर छिपके बैठा हुआ है। अब केतु क्या करेंगे? केतु देखिए सुख स्थान में बैठे हुए हैं, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे और इस बात की पूरी गारंटी देंगे कि निश्चिंतता जो है आने वाले निकटतम भविष्य में भी बनी रहे। लेकिन उसके लिए वृषभ राशि के जातकों को अब वो कुछ ना कुछ उनके हाथों से, उनको थोड़ा सा जो घर का जो क्षेत्र से बाहर निकालते हुए कुछ ना कुछ उनके हाथों से पुण्य अवश्य करवाएंगे। क्योंकि बृहस्पति देव के उच्च होते ही ये ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि वह अतिचारी हैं पूरे 8 वर्ष तक। प्रत्येक ग्रह जो है अलर्ट जोन में है। पूरी की पूरी दुनिया इस समय अलर्ट जोन में है और पूरे 8 वर्ष तक 2033 तक वो बनी ही रहेगी। और ध्यान बना के रखिएगा कि शनि का जो मिरर प्लैनेट है बृहस्पति, और बृहस्पति का मिरर प्लैनेट है शनि। तो एक मिरर प्लैनेट जो है वह बहुत ज़्यादा इस समय अग्रेसिव मोड में है। तो शनि देव जो है हर जगह जहाँ दृष्टि डालेंगे, जहाँ मूव करेंगे पूरे 8 साल तक, वहाँ न्याय करेंगे ही करेंगे। भले ही जातक जो है इसको पूर्ण रूप से नकार दे कि ये ठीक नहीं हो रहा है। हिसाब किताब बहुत जल्दी क्लियर होगा इन आने वाले 8 सालों में। उसके पश्चात देखिए शुक्र बेशक नीच प्रभावी है, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कन्या राशि बने रहने वाले हैं। लेकिन कन्या राशि में अब तक सूर्य जो बने हुए थे,
सूर्य का जो इतना तेजी से जो प्रकाश था उसकी वजह से शनि और शुक्र का जो दृष्टि संबंध जो बना हुआ था, या समझ लीजिए जो एक अच्छा संपर्क जो है मजबूती के साथ स्थापित होना था, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गई, है ना, सिग्नल लॉस्ट वाली स्थिति आ गई। यकीन मानिएगा, स्कैनिंग विद्या का बड़ा सुंदर सूत्र है कि शनि और शुक्र किसी भी अवस्था में अगर दृष्टि संबंध बना रहे हैं, जातक को पैसों से ज़ीरो नहीं होने देते हैं। जातक ज़ीरो कहाँ से होता है? अपने मानसिक तौर पर, यानी जातक हाय हाय जो कंप्लेंट ज़्यादा करता है और अब वो अंदर से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है और अब आगे जो है एक लंबी जर्नी के लिए पुनः तैयार नहीं हो पाता है या नहीं कर पाता है अपने आप को। तो ये शनि शुक्र का संबंध उसी समय बनने लग जाएगा जैसी तुला राशि मूव करेंगे, तो ये बनते ही पुनः जो कुछ दिनों से जो स्थिति बड़ी परेशानी वाली बनी हुई थी, अचानक से कोई मोटा खर्चा आ गया, अचानक से जो है धन के संबंध में जो है मानसिक पीड़ा होने लगी, वह पुनः शांत होने लग जाएगी। समय का दौर था, समय बदल रहा है। अब समझिए यहाँ पर बुध को, जो कि बेशक यह एस साइन लिखा हुआ है, ये एस हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि अस प्रभाव का एक साइन हो जाता है, लेकिन 8 अक्टूबर के पश्चात अस प्रभाव से बुध मुक्त हो चुके हैं। मंगल यहाँ पर बने हुए हैं 27 तारीख तक और 24 तारीख तक बुध बने हुए हैं। अब सूर्य भी यहाँ पर आ गए। देखिए सूर्य की ना मूल प्रकृति समझिए, नीच हो उच्च हो जो मर्जी हो, मित्र राशि में बैठे सम में शत्रु में, सूर्य देव के पास अग्नि है, वो जहाँ जाएंगे थोड़ा बहुत उस सेक्शन को जलाएंगे ही जलाएंगे। और जब वो सेक्शन जलता है और उसके परिणाम हमारे लिए दुष्कर हैं, तो वहाँ पर सूर्य का बैठना जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं लाभ दे देता है। अब कर्जे का, बीमारी का और शत्रुता, यहाँ जो शत्रुता होती है ना, यहाँ वाली शत्रुता शारीरिक बहुत कम होती है, कुछ पॉइंट में, कुछ परसेंटेज में, लेकिन मानसिक शत्रुता बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो एक डिप्रेशन वाली स्थिति जो बनी हुई थी वह भी शांत होने लग जाएगी। साथ ही साथ बुध जो है, बुध यहाँ पर आके एक उच्च प्रभाव की तरह, उच्च प्रभावी ग्रह की तरह काम करते हैं। जातक बहुत ज़्यादा संभल के चलता है और अपने आप को हर प्रकार के, ये समझ लीजिए जैसे हर प्रकार से शरीर मजबूत है तो हर प्रकार के बदलते मौसम के लिए जातक तैयार बना रहता है। अब मंगल को ऐसे समझिए कि मंगल थोड़ा सा छठे सेक्शन में आकर कि किसी ने कुछ कह दिया, हम अंदर से मना करना चाह रहे थे कि नहीं इसको मना करना पड़ेगा, लेकिन हम मुख से नहीं बोल पाए। इस प्रकार की व्यवस्था जो है सूर्य इसको आके भंग कर देंगे। अब ये व्यवस्था किस रूप में आशीर्वाद देगी कि जिनके साथ जो है हमारी लेनदारी है ना, जहाँ हमारा हक है ना, तो वहाँ हम अब अपनी वाणी की मजबूती के साथ अपना हक जो है मांगे ही मांगे। यही मैंने न्याय चक्र की मैंने बात करी है। माध्यम तो आप ही बनोगे, आपकी आदतों में ही तो बहुत सारी चेंजेस होने हैं। अब ध्यान से समझिए, राहु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, शनि वक्री हैं, शनि वक्री दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। राहु कंट्रोल में है, अभी बदमाशी नहीं करेंगे 28 नवंबर तक। राहु क्या कर रहे हैं? राहु भी अपनी वक्री दृष्टि से जो मकर राशि स्थान है यानी आपका भाग्य स्थान है वहाँ पर देख रहे हैं। अब राहु क्या करेंगे? राहु अपनी आदत तो नहीं छोड़ सकते, धीरे नहीं चल सकते, अचानक जो चीज़ करते हैं उसको नहीं त्याग सकते, लेकिन यहाँ पर राहु इस समय शनिदेव की वक्री दृष्टि के कारण कंट्रोल्ड में है। तो सूर्य का जो ये परिवर्तन होने वाला है तुला राशि में, और जैसे ही 9वीं दृष्टि के संपर्क में आ जाएंगे, एकदम से आपका भाग्य जो है उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। एकदम से जो है वो राहु ही करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप अपना वो ज्योतिषीय का रटा रटाए सूत्र मत लगाइएगा कि भाई ये राहु जो है इसका अशुभ होता है और ये कुंभ राशि में बैठा हुआ है और ये सूर्य नीच प्रभावी हो गया। बताइए, उल्टी गणना आप समझा रहे हो। मैंने पूर्व में ही प्रार्थना करी है, केवल स्कैनिंग विद्या की गणना के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो अब हमारे को क्या ध्यान बना के रखना है? अच्छी अच्छी बात हमने सब सुन ली। देखिए, राहु जो है जैसे ही अपनी दृष्टि डालेगा तो इस भाव पर भी पड़ेगी, बुध के ऊपर भी पड़ेगी, पड़ी रही है, अब मंगल के ऊपर भी पड़ेगी। लेकिन बुध और मंगल के अंदर कुछ जो है गुण सूर्य देव के भी आने वाले हैं।
तो अब अलग रिजल्ट मिलने वाला है। सूर्य में भी आने वाले हैं, मंगल में भी आने वाले हैं। 2 जो है ग्रह साथ में आके बैठ गए, 3 तिकड़म हो गई है। जो भी जातक जो है यह मान के बैठा हुआ है कि मेरे जीवन में इतने कड़े नियम हैं, मैं परंपरागत जो तरीके हैं, जो मेरे उठने बैठने के नियम हैं, उन पे ही मैं चलूँगा। यानी मेरे नियम है कि मैं अमुक व्यक्ति से बात नहीं करूँगा, भले मेरा कार्य हो या ना हो, क्योंकि मेरी धारणा है कि मैं थोड़ा सा उससे ऊंचा हूँ और वह थोड़ा मेरे से नीचा है। मैं अमुक क्षेत्र में नहीं जाऊँगा, वहाँ मेरा मान सम्मान नहीं होता है। कुछ मर्जी हो जाए, मैं जो है अपनी मूछ पे ताव देना नहीं छोड़ूंगा। प्रार्थना रहेगी, मूछ पे ताव देने का कोई लिंक नहीं है इस बात से कि आप अपना कार्य स्वयं ही रोकने लग जाते हो। ध्यान बना के रखिएगा, आपको पानी कितना बनना है कि जहाँ डाल दोगे उस पात्र का आकार ले लोगे, ना कि वो हट की प्रकृति जो आपने अगर अपना रखी है। तो फिर थोड़ा से जो मेरे शब्द हैं वह शब्द थोड़ा सा संघर्ष के पश्चात जो है आपको अनुकूलता प्रदान करेंगे। और वृषभ राशि का जातक ऐसा है कि हम अवसर की तलाश में जो परिश्रम कर रहे हैं, अवसर मिलते ही हम तुरंत जो है तुरंत प्रभाव से कार्य में जो है अपना लग जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। तो उनके लिए जैसे ही तुला राशि में सूर्य पहुंचेंगे और जैसे ही राहु की दृष्टि में आएंगे, जैसे ही बुध और मंगल का साथ मिलेगा, ध्यान बना के रखिएगा 24 तारीख को बुध भी जो है आगे वृश्चिक में मूव कर जाएंगे, 27 तारीख को मंगल भी आगे मूव कर जाएंगे। और अभी 1 महीना तो यहाँ पर ये बैठना ही बैठना है, नवंबर तक ये बैठे रहेंगे। तो तुरंत प्रभाव से ऐसे जातकों को रिजल्ट मिलने वाला है। तो निजी प्रार्थना रहेगी, जैसा देश है उसी हिसाब से आप कार्य करना शुरू करिए, उसी हिसाब से वेश धारण करिए, पानी की प्रकृति वाले उदाहरण को अपने जीवन में उतारिए। कोई भी आपका कार्य नहीं रुकने वाला है। और न्याय चक्र चल रहा है, जिन जिन चीज़ों में आपके साथ आपकी कंप्लेंट बनी हुई है कि अन्याय हुआ है, वहाँ पर बहुत अधिक कृपा मिलने वाली है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।